Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, respected guests in office and online participants, Assalamu alaikum. It is a pleasure to welcome you all to this important seminar, uh, which is the future energy, Pakistan energy needs and solutions. As we know that Pakistan is facing a couple of challenges and crises that is having a massive impact on our society. One is energy. जैसे अभी गर्मी आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मी टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी की शॉर्टेज हमारे पूरे मुल्क में देखने को और सुनने को मिलती है, जो कि बहुत सारा उसका जो इम्पैक्ट है हमारी मुख्तलिफ इंडस्ट्री पे आ रहा होता है, और इनडायरेक्टली ये पूरा जो सर्कल है ये हमारी इकोनॉमी को भी इफेक्ट कर रहा होता है. As we navigating an era of growing energy demands, this talk is very important. Climate challenges and इस हवाले से ये टॉपिक जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि हम इस मौजू पे गुफ्तगू करें और अपनी जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है पॉलिसी रिफॉर्म्स के थ्रू चेंजेस लाएं, ताकि इन सारी जो मुश्किलात है इनको इनके ऊपर ओवरकम किया जा सके. मैं शबीर हुसैन हूँ जनाब, और मैं आई विल बी मॉडरेटिंग योर टुडेज सेशन. इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बहुत सीजन और वेल नोन एक्सपर्ट हैं जो मुख्तलिफ फील्ड से तल्लुक़ रखते हैं. स्टार्टिंग विद वकास अहमद साहब. आप स्पेशलिस्ट हैं माइक्रो वाटर क्वालिटी के हवाले से, रिसर्च इन्वायरमेंट के हवाले से. वकास साहब, सर वेलकम टू द सेमिनार. आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, थैंक यू सो मच. जी वकास साहब. जी, my name is Waqas Ahmad. Currently, I'm enrolled in Qaid-e-Azam University, and my research is especially related to hydrogeology, and current my bachelor degree is on geology. राइट. Therefore, this topic is very relevant to me, and I will say that energy is one of the main issue that currently Pakistan is facing. राइट. क्योंकि पाकिस्तान में जो एनर्जी डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसके साथ साथ हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, और पॉपुलेशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, और जो हमारी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. हमारा पूरा बिल्कुल. जो डिपेंडेंसी है वो फसल फ्यूल पर है. ठीक है, जिसकी वजह से हम हमारा जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है. सही. तो इसकी वजह से हमारा एनर्जी का जो डिमांड है वो पूरी नहीं होती. राइट. तो ये है. फिर इसकी मैं कुछ चैलेंजेस भी आप लोगों की नज़र में रखूंगा. जो मेजर चैलेंजेस है उसमें शॉर्टेज है, इसके अलावा जो है हाई एनर्जी कॉस्ट भी है, और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न भी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितनी भी हमारी डिपेंडेंसी है फॉसल फ्यूल पर है, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है. तो इससे हमारा जो ईयर है ईयर पोल्यूटेड होता है. तो जाहिर सी बात है वो हमारी ईयर को पोल्यूट करता है. तो ये भी एक राइट. बहुत इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न है जी. राइट. वकास साहब, जैसे क्लाइमेट जो है वो इस दफा बड़ी बुरी तरह से हमें इम्पैक्ट कर रहा है, और जिस तरह से मतलब जितना शदीद क्लाइमेट होता है एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है. आपका इस पे वर्क भी है. व्हाट आर द जी ऑप्शन वी हैव टू एड्रेस दिस क्लाइमेट इशू टू सेव आवर एनर्जी? जी, आजकल इस पर पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है. जिस तरह हम देखें तो चाइना जो है उसने अपने पूरा जो इंडस्ट्री है इसको शिफ्ट कर दिया है सोलर एनर्जी की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ. इसके अलावा अगर हम नाइबरिंग कंट्री में देखें तो इंडिया ने भी अपना जितनी भी इंडस्ट्री है उसको शिफ्ट किया है फॉसिल फ्यूल से. उन लोगों ने अपना डिपेंडेंसी जो है वो कम किया है, और वो जा रहे हैं विंड एनर्जी की तरफ. इसके अलावा जो है हाइड्रो की तरफ जा रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं. जो हमारी गवर्नमेंट को भी ये ज़रूरत है कि हम अपना जितनी भी पॉलिसीज है उसको शिफ्ट करें उस तरफ. राइट. वकास साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा. वी हैव अनदर स्पीकर. आप मिस्टर शहजेब साहब, आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है सपोर्टिंग अक्रॉस एनर्जी, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस. अब शाहजेब साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर?
जी सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शुएब जी साहब, क्या क्या कहेंगे सर? सर, क्लाइमेट चेंज के बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारी जो क्लाइमेट चेंज, एक तो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर एक लाहौर में है। उसके साथ इस्लामाबाद में पहले नहीं थी, रावलपिंडी में नहीं थी, अब उधर भी 192 Razisam, और ये वन। please raise your voice. It is coming very low. शाहजेब साहब जरा वॉल्यूम आप कर लें हमारे। अजान हो रही है सर, अजान हो रही है जरा। राइट। जी सर होल्ड करेंगे, अजान हो रही है जरा। जी, हम होल्ड कर लेते हैं मीनवाइल, जब तक अजान हो रही है। जी जी, थैंक यू। शाहजेब साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, मीनवाइल अजान का टाइम है, तो इस वजह से हमने कुछ देर के लिए ब्रेक किया है, और उसके बाद दोबारा हम शाहजेब साहब को सुनेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, वो फ्यूचर एनर्जी एनर्जी नीड्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की एनर्जी के हवाले से ज़रूरियात हैं, उनको हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बहुत सीजन वेल नोन एक्सपर्ट्स हैं, जो इसके ऊपर अपनी इंसाइट्स शेयर करेंगे। और अभी हमारे साथ शाहजेब साहब बात कर रहे हैं। जी सर। जी शाहजेब साहब। जी सर, जी जी, आवाज़ आ रही है सर आपको मेरी? जी जी, यू आर ऑडिबल। जी जी, ओके। सर, क्लाइमेट चेंज पे मैं बात कर रहा था कि क्लाइमेट चेंज तो हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं है जैसे पहले थी। अब तो जैसे टेम्परेचर जो डे बाई आप कह लें कि इंक्रीज हो रहा है, और फ्यूचर तक मतलब कि आप एक्सपेक्टेड है कि जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स है ना हमारे, हमने काफ़ी सारे पिछले दिनों भी डिस्कवर किए थे, न्यूज़ में भी आ रहा था, और इस पे वर्किंग भी हो रही है। राइट। तो अच्छा शाहजेब साहब, हमारी जो एनर्जीज के अंदर जो इनएफिशिएंसीज हैं, जिसकी वजह से हमारी उस तरह से जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रही, व्हाट हम्म आर द ऑप्शंस वी हैव कि हम ये जो हमारी एनर्जी के अंदर लीकेजेस हैं या इनएफिशिएंसीज हैं, इनको हम रिमूव कर सकते हैं। और देन वी सेकंड हाफ में हम आपसे जानेंगे इसके सॉल्यूशंस के हवाले से। व्हाट वुड बी योर कमेंट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन? सर, जो एनर्जी के सोल्यूशन इसमें लेक्स के जो पॉइंट्स है ना, इसके अंदर हमारी कुछ डैम्स हैं जो वर्किंग में नहीं है, और कुछ राइट। जो डैम्स हैं ऑलरेडी अब चल रहे हैं, जैसे सुकी किनारे प्रोजेक्ट है, चाइनीज का प्रोजेक्ट है, राइट। आपको पता होगा। और डियामार भाषा डैम है जो सबसे बड़ा डैम गिना जाता है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो हमारी 4,000 से 5,000 मेगावाट की जो कंजप्शन है, जो आप एनर्जी पाकिस्तान की, वो कंप्लीट हो सकती है। दियामार पाशा डैम हो गया, दासू डैम हो गया, फिर उसके अलावा हमारे बड़े बड़े डैम पाकिस्तान के जो हैं, ये मेजर मेजर डैम्स हैं जो जो गिने जाते हैं। राइट। मैं चाहूंगा कि हमारे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैं वो भी प्लीज डू चिप इन टू दिस डिस्कशन। आप अपनी जो ओपिनियन है, इवन आपके कोई कमेंट्स हैं, तो आप हमें चैट में भी कर सकते हैं। यू जंप इन टू द सेमिनार, आप लाइव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अपनी जो भी आपके कोई क्वेश्चन एनर्जी के हवाले से हो, कोई ओपिनियन हो, तो यू आर फील फ्री टू शेयर एंड फील फ्री टू आस्क इन दिस सेमिनार। दिस आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट कि आप इस हमारे इस सेमिनार को प्लीज, इसके लिंक्स को शेयर करें, ताकि वाइडर ऑडियंस तक इसकी रीच हो सके और इसको एक इंटरेक्टिव सेशन बनाया जा सके। शाहजेब साहब, थैंक यू। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी और वी हैव अनदर स्पीकर, सैयद अहमद साहब। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट इन प्लांट ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड सबस्टेशन कमीशनिंग। सैयद अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? ये म्यूट कर दो वकार, बाकी
जो हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अभी अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। जब आप क्वेश्चन के लिए हम जाएंगे, कुछ स्पीकर्स के बाद हम जाएंगे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट की तरफ, तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए। कोई रिमार्क्स हो, ओपिनियन, फील फ्री टू शेयर इन दिस सेमिनार। सो अहमद हसन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? Okay. I guess के network is a issue while we conducting the similar seminar, online seminar में connectivity का issue होता है। Next we have engineer खलील अहमद साहब। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? खलील साहब। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। खलील साहब, क्या कहेंगे सर, ये जो फ्यूचर एनर्जी है, इसके ऊपर व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स हैं, ये किस हद तक हैं? और सेकंड स्टेज पे हम आपसे जानेंगे इनके सॉल्यूशंस और ऑप्शंस व्हाट वी हैव। सर, व्हाट वुड बी योर थॉट ऑन इट? एक्चुअली मुझे तो नहीं कहा गया था कि मुझे स्पीक करना है इस टॉपिक पे। एट द लेट आवर्स मुझे बताया गया। एनी हाउ, जैसे हमारे शाहजेब साहब ने कहा कि हमारे डैम्स जो इन पाइपलाइन हैं वो हमारी राइट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। आई डोंट एग्री राइट, विद दैट। Water resources has a good potential in our country, but we राइट, do have to find out alternative ways like solar, wind. These are राइट, alternative energy resources. We have to give very much focus on that. They are very cheap, available for all the year, राइट, and we have, but we are very lagging behind. Actually, राइट। we खलील साहब, have. एक एक टेंडेंसी जो है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम Yeah, sure, एक्चुअली sure. हैविंग ए क्वेश्चन इन माय माइंड, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा उसको एड्रेस भी हम करते जाएं। एक टेंडेंसी जो है कि एक्चुअली हमारा फोकस ज्यादा जो फ्यूल एनर्जी की तरफ हम कोशिश करते हैं, जो बहुत कन्वीनियंट लोग फील करते हैं, वेयर एज वी हैव अ पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी के बहुत पोटेंशियल है। हमारी कैपेसिटी क्या है और हम उस कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। What do you think? What we need to do more as a individual or as a on a government level? Actually, there was crisis of power. That's Right, why the government went for the fuel energy. right, Lack of planning is a main reason behind it. right, We must have constructed at least 2 or 4 dams. right, WAPTA has already planned these dams way back 20 to 30 years back, but right, we cannot materialize these dams. And there was lack of planning for wind and solar energy. right. That's what actually we have all these backups. We did Oh, all the feasibility studies, we did all the plannings. The question arises here that we are unable to execute them. right, This is what our think tank has to play the role. right, Likewise, we have think tank in the USA, in UK, in modern world, right. but we don't have think tank that can guide us We are for the actually future. actually we are struggling with our policies and the planning कि उस तरह से हम काम नहीं कर पा रहे कि हम अपनी फ्यूचर नीड्स को माइंड में रखते हुए अपनी प्लानिंग कर सकें, अपनी स्ट्रेटजीज कर सकें और पॉलिसीज को रिफॉर्म कर सकें। वेरी वेल सेड। मैं चाहूंगा कि एक तो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे लिंक है, प्लीज आप इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि ये बॉर्डर ऑडियंस तक मैसेज जा सके। और ऑनलाइन पार्टिसिपेंट जो है, मैं आई वुड वेलकम देम। और कोई कमेंट आपका हो, आपकी ओपिनियन हो तो यू आर जस्ट जी टिप सर, इन, मैं आप अपने अडॉप्ट आप को करूंगा, इसमें मैं इंट्रोड्यूस अडॉप्ट करना करवाइए चाहूंगा। प्लीज, आप उनको जरा अनम्यूट। जी जी, मैं अडॉप्ट करना चाहूंगा राइट, राइट कि सर। आप ये हम जो कह रहे हैं कि पॉलिसीज इनकी शॉर्टकमिंग्स हैं, हम लेग बिहाइंड करें, तो इसी पे तो हमें काम करना है। हम सिर्फ कह देने से राइट, तो इसका मसले का हल नहीं होगा ना। बिल्कुल, तो इसका हमें मतलब फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आपका खलील साहब बिल्कुल खलील सही साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा यही पर्पज है सर कि हम
ये आपसे आप जितने भी इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी ओपिनियन लें, उनकी राय लें, फिर इसको लेटर ऑन स्टेज हम एक ड्राफ्ट की सूरत में अपने जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, उनके साथ शेयर करें, ताकि हम इस इशू को एड्रेस कर सकें बिफोर इसके कि हम बहुत लेट हो जाएं, किसी डिजास्टर की तरफ चले जाएं। हम इसीलिए ये जो टॉपिक है या जो आज की जो सेमिनार की एक्टिविटी है, इसका मकसद ये है कि आप लोगों को सुना जाए, जो हमारे रियल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन को आगे ड्राफ्ट की सूरत में शेयर किया जाए। वकार साहब, आप ऑनलाइन पार्टिसिपेंट को मैं वेलकम करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ डू चिप इन अपना जो भी आपकी ओपिनियन हो, कोई रिमार्क्स हो, यू यू आर फील फ्री टू शेयर। और चैट जी बॉक्स में भी आप हमें लिख सकते हैं अपने नाम के साथ अपने व्यूज जो आप शेयर करना चाह रहे हो इस स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से। आगे चूंकि गर्मी आ रही है, अभी भी आपने देखा होगा कि हमारे एनर्जी की एक शॉर्टफॉल चल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है एनर्जी के हवाले से। हमारे पास सोलर की एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने हमें फ्राहम की हुई है एक अपॉर्चुनिटी। हम सोलर से वो मिकदार, वो यानी रिक्वायर्ड जो एनर्जी हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को रिक्वायर्ड है, उससे कहीं ज़्यादा हम बना सकते हैं और उसके आगे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह विंड के हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हाइड्रो के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इस सारी एक्टिविटी का मकसद ये है कि हम इस मौजू को अपने पॉलिसी मेकर, अपने स्टेक होल्डर और कंसर्न क्वार्टर तक इस मैसेज को पहुंचाएं, ताकि इस पे काम हो सके और हम रिक्वायर्ड जो एनर्जी की ज़रूरियात है मुल्क की, वो पूरी की जा सके। So once again, I would welcome to my online participants. Please do chip to this seminar. आपका कोई कमेंट्स हो चैट बॉक्स में, चूंकि हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप चैट बॉक्स में अपने रिमार्क्स भी दे सकते हैं, अपनी ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, would you add something? मैं एक सवाल कर रही हूँ। देखिए, तरक्याती दौर ने जो जितना फायदा दिया है उतना ज्यादा काफी नुकसान भी पहुंचा है। तो वजह ये है कि जो कार्बन, देखिए अगर भारत जो है जिसकी वजह से हमारे मुल्क पर बहुत ज्यादा 2500% कार्बन छोड़ रहा है, की वजह से हमारे मुल्क पर बहुत ज्यादा असर है। सिर्फ पाकिस्तान 1% कार्बन छोड़ रहा है, जबकि हमारे करीबी जो ममालिक के भारत जो तेजी से असली की तरफ बढ़ता जा रहा है, और कार्बन की जो उसकी मिकदार इफेक्ट डायरेक्ट पाकिस्तान पर पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ये सैलाब जो पिछले 2022 में जिस तरह आया था, और जिस तरह मौसमियाती तब्दीली आ रही है, जिस तरह हमारे पास बारिशें जो है बिन मौसम हो रही हैं, तो क्या ऐसा किया जाए कि कार्बन जिस तरह ये पड़ोसी ममालिक से आ रहा है, किस तरह इसकी रोकथाम की जाए कि पाकिस्तान इस पे जो है ना इन्वॉल्व ना हो, इस पर जो है मौसला असरात ना पड़े। Very well said. I would ask वकास साहब to respond our respected colleague. इन्होंने बड़ा एक अच्छा क्लाइमेट के हवाले से जो कंसर्न है, और आई वुड आस्क टू माय ऑल स्पीकर्स और ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी, प्लीज अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर कोई कमेंट करना चाहें तो यू आर फील फ्री टू चिप इन। वकास साहब, व्हाट वुड यू से सर? जी, मैम ने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया। इसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो अगर हम अपने मुल्क की केस देख ले, तो जिस तरह हमारी अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारी एनर्जी की जो डिमांड्स है वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और फिर इसका लाइन जो है ये मतलब जिस तरह दूसरी कंट्रीज है उसका भी है कि उसका इम्पैक्ट भी हमारी ऊपर आ रहा है। ठीक है। जिसके लिए पाकिस्तान ने इस पर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी वॉइस राइज किया है कि इसकी वजह से हम क्यों इम्पैक्ट होते हैं। मतलब अगर हम चाइना को देखें, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है। इसके अलावा पहले यूएस ने भी किया था बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका इम्पैक्ट जो है जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन इसका सलूशन, मैं ये कहूँगा कि इसका सलूशन ये है कि हमें चाहिए कि हम जो है अल्टरनेटिव की तरफ चले। जिस तरह सर ने बात की, इंजीनियर खालिद सर ने बात की कि हमें चाहिए कि हम सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाए, अपनी पॉलिसीज को शिफ्ट कर दें। इसके अलावा करंटली पाकिस्तान में डैम्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत हमारे पास कुछ डैम्स है, जिस तरह तुरबेला डैम हो गया, दिमर बादशाह डैम हो गया।
तो हमें चाहिए कि हमें और डैम्स जो है बनाने चाहिए, जिससे हम अपना एनर्जी का जो डिमांड है वो उससे पूरा कर सकते हैं। करंटली अगर हम देख ले तो बारिश की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो ये 2-3 दिन हो गई जिसमें बारिश बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमारी वाटर स्कार्सिटी का फ्यूचर में भी इशू आ रहा है। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हम डैम्स की तरफ बढ़े, जितनी भी हमारे रेन की वाटर है इसको स्टोर करें, इससे हम अपना जो डिमांड्स है वो पूरी कर। जी सर। राइट शाजिब साहब, वेरी वेल सेड कि हमें शिफ्ट करना होगा। हम उन जराए की जानब, उन सोर्सेज की जानब जो हमारे एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और हमारे पास अवेलेबल भी हैं। जैसे सोलर एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्कोप पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता है, और हम उससे शायद वो मतलूबा जो नतायज है वो नहीं ले पा रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। हमें शिफ्ट करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी की जानब, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है। दुनिया इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत आगे जा चुकी है, हम शायद अभी इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। फिर ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसीज की तरफ हमें भी सोचने की जरूरत है। शाहजेब साहब, क्या कहेंगे सर कि जी। ये जो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन है या एफिशिएंसीज हैं, ये हम्म। कितनी जरूरी हैं, और इससे हमारा जो एनर्जी का नेटवर्क है हम उसको कितना मुअस्सर बना सकते हैं? आपका इसमें एक्सपर्टीज भी है। व्हाट वुड बी योर हम्म। कमेंट सर, शाहजेब साहब? जी जी सर। सर मैं ये जो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अपना नॉलेज शेयर करना चाह रहा हूँ कि देखिए दूसरे कंट्रीज जो है ना, वो सड़कों से बिजली बना रहे हैं। ठीक है, पीजो राइट। इलेक्ट्रिक सेंसर के जरिए आपकी लोगों की पब्लिक की मूवमेंट होती है, तो वो जनरेट करती है कुछ ना कुछ एक टाइप होती है कि उतनी एनर्जी उस रोड्स पे जनरेट हो रही है। और इसके अलावा सोलर की लाइफ है 10 साल, राइट। 5 साल, 20 साल, 15 साल। पहले ज्यादा होती थी, मगर वो क्वालिटी और अब तो जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज हो गई, क्वालिटी वैसी ही नहीं रही जैसे पहले थी। और जो हम राइट। डैम्स थे, डैम्स हमारे जो 3 बड़े डैम्स हैं इस टाइम कह लें स्टैंड बाई के ऊपर काम नहीं कर रहे। जैसे दियामार भाषा हो गया, दासू राइट। डैम हो गया, और सुकी किनारी बिल्कुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। और इसके अलावा आपका दासू डैम, दियामार भाषा डैम हो गया। तो ये मेजर बड़े जो 5 से 5 हजार मेगावाट तक बिजली जनरेट करके पाकिस्तान को दे सकते हैं फ्यूचर में। और जो कार्बन के जो क्लाइमेट के मसले हैं जैसे दूसरी कंट्रीज के अंदर है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे फिल्टर्स लगे होते हैं, बड़े बड़े राइट। इंडस्ट्री जो आपकी ना पोल्यूशन को कम करते हैं, आपके माहौल को मतलब कम से कम आपकी जितनी भी है ना प्योरिटी आपको देते हैं। और आप जितनी कार्बन कम होगी ऑब्वियसली कि जो ह्यूमन लाइफ है वो उस पे इफेक्ट करेगी, और आपकी लाइफ भी मतलब बीमारियां भी इसी से लगती है ना। कार्बन ज्यादा होगी, बीमारियां भी ज्यादा लगेंगी, और हॉस्पिटल की ज्यादा भरेंगे इस चीज से। तो ये भी बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज का इशू है। राइट, वेरी वेल सेड। वेरी वेल सेड कि जब आप कार्बन पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो बहुत सारा जो है बीमारियां भी कैरी कर रहे होते हैं, और फिर बीमारियों का बर्डन आपकी अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी को इफेक्ट कर रहा होता है। चूंकि बहुत सारा एक जो आपके मुल्क का रिसोर्सेज होते हैं वो बीमारियों पे सर्व होते हैं, उनके बचाव के लिए उनकी हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिसिन की सूरत में इस्तेमाल होते हैं। एक और बड़ा जो अहम एलिमेंट है वो है पब्लिक अवेयरनेस और कंजर्वेशन एनर्जी की, के आवाम के अंदर एक शऊर फैलाने की ज़रूरत है कि हम अपनी एनर्जी को किस तरह से बता सकते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है। शाहजेब साहब, अगर इफ़ यू कमेंट ऑन दैट, और उसके अलावा मैं चाहूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है, प्लीज़ डू चिप, अगर आपके फील फ्री टू कमेंट ऑन आवर चैट बॉक्स। सर एनर्जी के हमारे सवाल सवाल नहीं और समझा आज जी। अगर आप हमारे सेमिनार को ज्वाइन करना चाहे तो हेलो। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? सर अभी जी अभी जी। आई है। जी जी बताइए सर। राइट, मैं ये बात कर रहा था
कि पब्लिक अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है इस एनर्जी के इशू में, और एनर्जी कंजर्वेशन का जो एलिमेंट है वो किस तरह से सपोर्ट कर सकता है इस ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस को हैंडल करने में। तो आई वुड आस्क शाहजेब साहब आपसे भी, और वकास साहब आपसे भी मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट कर दें। और उसके अलावा हमारे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, आई वेलकम देम ऑल, और प्लीज डू चिप इन टू द डिस्कशन। इसके अलावा हमारे चैट बॉक्स में लाइव चैट भी चल रही है, कोई क्वेश्चन अगर आप बोलाना चाह रहे हो तो डू राइट फॉर अस। इसका अल्टीमेट फायदा ये होगा कि हम जब इसके ऊपर एक ड्राफ्ट शेयर करेंगे अपने कंसर्न क्वार्टर्स के साथ, तो आपकी ये ओपिनियन हम कोट करेंगे, आपकी इनपुट्स, आपकी जो भी रिमार्क्स होंगे इस क्राइसिस के हवाले से वो शेयर करेंगे। तो वकास साहब, सर अप टू यू। जी जी सर। जिस तरह सर आपने बात की। ओके। जी जी सर। जी जी। तो अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस बहुत जी ज़्यादा वकास साहब। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनर्जी के रिलेटेड हमें चाहिए कि अवेयरनेस करें, क्योंकि अवेयरनेस होंगी तो लोगों को एनर्जी का आइडिया हो जाएगा, इसके लॉस का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि हमारी सोसाइटी को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करिए। जिस तरह आप लोगों ने ये कॉन्फ्रेंस रखा इस इम्पोर्टेंट इशू के बारे में, एनर्जी के बारे में, फ्यूचर एनर्जी, तो इससे लोगों को आइडिया हो जाता है कि एनर्जी है क्या, इसमें हमारा डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। करंटली पॉपुलेशन की इंक्रीज के साथ इकोनॉमी पर बर्डन आ रहा है। तो हमें चाहिए एज अ होम कि हम मतलब एनर्जी जितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो कर लें। मतलब फजूल में हमें चाहिए कि एनर्जी को यूटिलाइज ना राइट। करें, तो ये बेहतर हो। राइट। वकास साहब, मैं सर आपकी तरफ वापस आऊंगा। जी इस वक्त हमें एक और हमारे पैनलिस्ट स्पीकर जो एक्सपर्ट है उन्होंने ज्वाइन किया, सैयद अहमद साहब। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? सैयद अहमद साहब, मेरा ख्याल है एक ऑनलाइन सेमिनार में हमें ये इशू रहा है कि कोई बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाते, हम उनको नहीं सुन पाते। मीनवाइल मैं चाहूँगा कि हमारे चैट बॉक्स के अंदर जो हमें सुन रहे हैं पार्टिसिपेंट, प्लीज़ डू वेलकम। और अगर आप यू फील फ्री टू रेज योर क्वेश्चन, एनी रिमार्क्स, एनी कमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी के ऊपर हमारा आज की डिस्कशन है। व्हाट आर द नीडिंग डिमांड्स ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग एनर्जी, और इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव कि जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, और हम अल्टीमेट जो है अपने इस एनर्जी क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं, इसको कॉप कर सकते हैं, और अपनी जो मुल्क की ज़रूरियात है उसको पूरा कर सकते हैं। वकार साहब, आई वुड रिक्वेस्ट के हमारे साथ जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है आप उनको प्लीज़ अनम्यूट कर दें ताकि। So, as we have guest in our office, I would ask to Miss Husna. Miss Husna, as you know that in Pakistan, हमारे यहाँ एनर्जी का एक बहुत बड़ा इशू है। So, what are the options we have to address this energy issue to cope our needs? अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो एनर्जीज तो पाकिस्तान में अगर हमारे पास अगर कुदरती चीज़ें देखी जाएं तो बहुत हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल वैसे भी नहीं हो रहा। अगर हम इस पे इस्तेमाल कर लें, यानी कि जितनी चीज़ें, अगर चूंकि ज़रूरी मुल्क है और हम इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और जो है दूसरी तरफ चले गए, अगर हम ज़राअत पर चले जाएं तो थोड़ा से फिर भी हम पाकिस्तान जो है हमारा माहौलियाती तब्दीली से बच सकता है। लेकिन इसके हवाले से अगर देखा जाए, जितने भी दरख्त हो, जितनी भी इस पे
जितनी भी इसकी पैदावार होगी उसी लिहाज से ऑक्सीजन भी ज्यादा होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे मुल्क पर। यानी आप खुद देखें, एक तो बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, हर दूसरा बंदा बीमार है। क्योंकि दरख्त की कमी है, हम जो है ज़राअत पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सोसाइटीज पर आ गए हैं और उसी पे चले गए हैं। अगर ज़राअत पर चले जाएं तब भी हमारा मुल्क काफी हद तक जो है मौसमियाती तब्दीली से बच सकता है। तो मैं वेरी तो वेरी वेल सेड आपने। बहुत एक अच्छे इंडिकेशन का हमें यहाँ पे जिक्र किया कि हमें अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जैसे एग्रीकल्चर की में की तरफ हमें जाना चाहिए। और ये जो कार्बन एमिशंस का है, जितना हम इससे बच सकें। कार्बन एमिशन मुख्तलिफ जो कंडीशंस में हो रही है, वो हमारी व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन में हो रही है, हमारी इंडस्ट्री में हो रही है, हमारे कैलन्स बहुत बड़ा भट्टा जो है वो बहुत पोllute कर रहा है हवा को। और ये अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। इस हवा, इस एटमॉस्फेयर के अंदर लोग सांस ले रहे हैं, फिर उस सांस के जरिए वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तो और आई वुड इसमें ना एक बहुत बड़ा मसला ये ईंटों के जो भट्टे वाले हैं, इनमें जो गैस निकलती है, जो करीबी लोग जितने अफेक्टेड होते हैं उससे ज्यादा जब वही लोग दूसरी जगह जाते हैं वो बीमारियां उस जगह फैला देते हैं। वेरी गुड। तो ये यानी स्प्रेड ऑफ डिजीज का भी एक जो है ना वो इन्होंने जिक्र किया, वो भी हमारी अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो ask to my respected speaker Shazib Saab and Waqas Saab, or what would be your suggestion and solution for this specific issue, sir? Starting with Waqas Saab. जी सर, जिस तरह मैम हुस्ना ने बात की कि हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर की तरफ अपने आप को शिफ्ट करें, तो सर इसके साथ मैं भी एग्री हूँ। क्योंकि अगर हम बात कर ले तो पहले जितनी भी हमारी ज़मीन थी वो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे, लेकिन Right. आजकल अगर हम देख ले तो उसी पर हमने अर्बनाइजेशन स्टार्ट किया है, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बन का एमिशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो एक तो हमें ये चाहिए कि हम जितनी भी, मतलब अगर मैं ये बात कर लूँ कि पाकिस्तानी की मतलब सोसाइटी की, कि हम चाहते हैं कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा घर हम बना रहे, ठीक है। हालांकि हम एक छोटा घर में भी रह सकते हैं, जितनी भी हमारी डिमांड्स है उसमें भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन नहीं, Right. ये हमारी बिहेवियर है कि हम एक बहुत बड़ा घर बना रहे जिसमें एक बहुत बड़ा लॉन हो। तो अगर हम वो घर बनाते हैं तो जो लैंड यूज और लैंड कवर का कंसेप्ट है, इससे जो टेम्परेचर राइज होता है तो वो भी हमारी जो कार्बन एमिशन है उसमें इंक्रीजमेंट कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। Right. तो हमें चाहिए कि अपने जो हमारी बिहेवियर है इस पर चेंजेस, इस पर काम कर ले। फार्म में अगर आप देख ले तो लोग जो है वो अपार्टमेंट में रहते हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। तो हम इस माइंड चेंज को भी चेंज करना चाहिए। हमें चाहिए कि Right. इस माइंड चेंज को कंप्लीटली चेंज करें। और साथ साथ में मैंने पहले भी ये मेंशन किया कि हमें चाहिए कि हम डैम्स बना दें, ठीक है। क्योंकि हमारी एनर्जी की जो डिमांड्स है वो वहाँ से भी पूरी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास डैम्स की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर हम अपने नाइबरिंग कंट्री को देखें, इंडिया को, तो उसने इस पर काम किया, वो डैम बना रही है, लेकिन हमने जो पहले से बनाया है वही है। इसके अलावा करंटली भी हम एक डैम बना रही है जो स्टिल वो प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं है। तो हमें Right. चाहिए कि मिनी डैम भी बना दें। अगर स्मॉल बड़ा लार्ज डैम नहीं बना सकते तो हमें चाहिए कि स्मॉल डैम बना बना दे। क्योंकि Right. हमारी जितनी भी रैन है, करंटली भी ये 2-3 दिन हो गया बारिश हो गया, तो हमारा वाटर जो है वो वेस्ट होता है। तो Hmm. अगर हमारे पास हाँ, डैम की, एक्सक्यूज मी, आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए ना, 5 महीने से खुशहाली थी पाकिस्तान के अंदर, जी तो अब जो बारिशें हुई वो सारा पानी जाया ही हो गया। अगर जी क्या ही अच्छा होता कि हमारी सोसाइटीज बनती, अगर उसी में ही अंडरग्राउंड टैंक होते। अब अगर चले डैम तो दूर की बात है, मुझे तो नहीं लगता है कि वो कब हमारी भी अगली नस्ल से नस्ल भी आएगी तब भी डैम नहीं बने। कम से कम जो सोसाइटीज बना रहे हैं उनको हम अगर एक मशवरा दें, मेहरबानी करें कि अंडरग्राउंड टैंक
उस सोसाइटी के बीच में या आखिर में रखे कि वो जमा हो जमीन के अंदर, ताकि जो है खुशहाली का वक्त जब हो, बारिशें ना हो, तो हम उसको सही यूटिलाइज कर सके उस पानी को फिल्टर करके, क्योंकि जी पानी जी जो अगला दौर है वो पानी पे ही जम हो सकती है, ऐसे ही लगता है। जी 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 आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जी, वेल सेड मैम हुस्ना, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात की। इसके साथ मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल आपने राइट आंसर दिया। राइट। शादेब साहब, व्हाट इज योर थॉट ऑन इट? मैम उसने ने एक बड़ा अच्छा जो हाईलाइट किया पॉइंट कि हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की जरूरत है। जो बहुत सारा पानी है वो दरियाओं की नजर हो जाता है, और अल्टीमेटली दरियाओं के ऊपर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो अल्टीमेटली समंदर में जाके सारा का सारा जो नेचुरल वाटर है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, हम अपने एग्री को प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारी हमारी लैंड जो है वो बंजर है, उस पे काश्त नहीं हो रही है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शाहजेब साहब, व्हाट आर द सॉल्यूशंस वी हैव फॉर दिस एनर्जी क्राइसिस टू मूव फॉरवर्ड? सर इसमें जो ऑब्वियसली मैडम ने बिल्कुल सही कहा है कि पानी जो बारिशें होती हैं उसको स्टोर किया जाए, उसको यूटिलाइज किया जाए। देखिए ये जो हमारी जो आप अगर हमारे साथ वाले कंट्री से ये सबक सीखना चाहिए कि वो चाइनीज एक ऐसी कौम है जो हर एक रिसोर्स को, हर एक चीज को यूटिलाइज करती है। इन वो एक वेस्ट से भी एनर्जी क्रिएट कर रही है। ठीक है, चाइनीज जो राइट। कौम वो वहाँ पे कार्बन एमिशंस भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान से तो बहुत ज्यादा है, मगर वो कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, इंडस्ट्री का दूर है। अगर कहाँ कहीं पे नजदीक है तो उनके वहाँ पे इंडस्ट्री की इंस्पेक्शन होती है, उसको रिन्यूएबल पे लेके कुछ शिफ्ट हो गए हैं, कुछ के वहाँ पे फिल्टर्स लगा के उस एरिया को कवर करते हैं ताकि आपका क्लाइमेट इफेक्ट ना हो, लोग बीमार ना हो। क्योंकि जितनी ज्यादा राइट। बीमारियां होगी और उतने ही आपके मसाइल बढ़ेंगे, इकोनॉमिक भी आपकी डाउन जाएगी। तो ये भी इश्यूज हैं। और आप पानी को एक इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। डैम्स राइट। तो एक अलग सोल्यूशन है, डैम्स बहुत एक्सपेंसिव है। काइनेटिक होता है, उसके अंदर आपने फ्लोटिंग स्विचेस टाइप कह लें, आपको वो फ्लोट करते हैं और उससे आपकी एनर्जी क्रिएट होती है। दुबई के अंदर हो रहा है, काफी और सारे कंट्रीज हैं वहां पे भी ये चीजें यूटिलाइज हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो सकती हैं। और इसको मतलब कि हम अगर एक्सपेंड किया जाए, इस पे बात की जाए, तो आपकी जो विंड पावर है, काइनेटिक एनर्जी है, पीजो इलेक्ट्रिक है, जिसको सड़कों से बिजली जनरेट होती है, तो ये जितनी आपके रोड्स के ऊपर 24 घंटे तो आपके मतलब के रोड्स हैं जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के, वो चल रहे होते हैं। राइट। वो क्यों, वो उनकी एनर्जी तो एक मतलब कि यूटिलाइज हो रही है, क्यों ना उसको हम अपनी एनर्जी को स्टोर करके उसको आगे मतलब कि अपने जहाँ पे भी आपने यूटिलाइज करनी है, जिस तरह से भी करनी है, तो यूटिलाइज करें प्रॉपर वे से। तो मेरा राइट। एक यही से। वेरी वेल सेट। ये आपने बड़ी अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया कि हमें बड़े डैम्स की बजाय छोटे डैम्स की तरफ आनी चाहिए, और एनर्जी के जो अल्टरनेटिव वेज हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। वी हैव सैयद अहमद साहब, अगर आपको सर मेरी आवाज़ आ रही है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और पावर एनर्जी के अंदर बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं। सैयद अहमद साहब, आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही हो तो सर प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। सैयद अहमद साहब। जी जी। जी सर। मीनवाइल कुछ इशू कनेक्टिविटी का बहरहाल हमें दरपेश है, जिस वजह से हमें बहुत सारे स्पीकर्स जो हमारे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। मीनवाइल मैं चाहूँगा हमारे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है, प्लीज़ फील फ्री, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कोई एनर्जी के हवाले से आपका कमेंट्स हो, कोई आप रिमार्क करना चाहें तो जस्ट चैप इन टू द डिस्कशन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए, एंड यू आर वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपका माशाल्लाह सुनती हूँ। तमाम टॉपिक्स माशाल्लाह आप लोग के बहुत अच्छे हैं। मैं शाहिदा जी नवीद जी और और जी थैंक यू मैम। से बात कर रही हूँ। अच्छा लगता है, डिफरेंट जी टॉपिक्स पे जी। बात हो रही है और हाँ। बहुत लर्निंग होती है इसमें, जो चीज़ें हम वो क्यों नहीं आ रहा, तुम का क्यों आ रहा है? वो किधर है हमारा? राइट। ये मैं चाहूंगा कि जो आप जब अच्छा एक मेरे पास पार्टिसिपेंट बात कर। जी। जी मैम।
ओके खलील साहब, हम कंक्लूडिंग सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो व्हाट आर द ऑप्शन वी हैव सर, इस पे हमें, खलील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, मुझे आ रही है आवाज। जी खलील साहब, व्हाट, ये एक बहुत बड़ा सूरत चैलेंजेस तो हमें बहरहाल एनर्जी के हवाले से रहता है, शॉर्टेज ऑफ डैम भी इशू है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत वसी हैं, उनके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। व्हाट वुड बी योर सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू एड्रेस दिस एनर्जी क्राइसिस सर जी, सर? मतलब इट्स अ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग इशू। मतलब इसमें बहुत सारी राइट। डिस्कशंस, बहुत सारा होमवर्क तो हुआ है। द पॉइंट इज दैट कि हम उसको मटेरियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हम एक दिन में ही चाह रहे हैं कि सब कुछ हो जाए, वैसे नहीं होता। पॉलिसीज बनती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हमारे पास हर चीज का होमवर्क किया हुआ है, इसका सॉल्यूशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली राइट। इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली हम करना नहीं चाहते एक्चुअली। जी। अब इसको फाइंड आउट करना है, क्यों नहीं करना चाहते। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड इट आउट। राइट। कि जी हमें अपनी नेशन के फ्यूचर के लिए करना तो है। हम्म। एक ना एक दिन हमें चीजें स्ट्रीमलाइन करनी है, हमें अपने मुल्क को एक रोड मैप पे लाना है। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं। ये नहीं कहें कि अमेरिका में प्रॉब्लम नहीं है, यूके में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका जी। सॉल्यूशन भी होता है। हम राइट। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही समझ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बड़ा कर देते हैं। तो निक सही। इन दी बर्ड, अंग्रेजी में एक saying है ना, जब कोई प्रॉब्लम हो तो उसको वहीं पे एड्रेस किया जाए। अब राइट। एनर्जी क्राइसिस कोई इश्यू नहीं था 1970s में। आप देखें, हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी। राइट। हमने कोई प्लानिंग प्लानिंग तो की, इम्प्लीमेंटेशन नहीं की उस प्लानिंग की। ना डैम्स बना सके, ना रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सके। राइट। मैडम तो कार्बन का जिक्र कर रही हैं, वो तो एक अलग ही, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा टॉपिक। राइट। हम बेसिक्स कोई नहीं एड्रेस कर पा रहे। हम अपनी वैल्यूज को, उनको ही एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कार्बन तो बड़ी दूर की चीज है। तो हमें, बेसिक तो मैंने पहले भी बोला कि हम बारिशों को भी, जो पानी है वो भी हमारा जाया हो रहा है, मैं तो उसके बारे में भी जी बात मैडम, कोई कर रही पानी हूँ। जाया नहीं हो रहा, पानी कम है। और पानी का जो हमें जो समझ नहीं आ रही ना, वो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। राइट। उस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। इस पे हमने एक सेमिनार किया था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में ना, सही। मेकिंग इनविजिबल विजिबल। तो ग्राउंड वाटर आपका फ्यूचर है पाकिस्तान का। उसको सही। रिचार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आपका नेबर कंट्री अडॉप्ट कर रहा है। राइट। हम एक भी चीज नहीं कर पा रहे। ये जो छोटे छोटे पॉन्ड्स कह रहे हैं, छोटे छोटे डैम्स कह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसका आप हमें बताएं, वजह क्या है? हम या खुद करना नहीं चाहते, या चाहते हैं कि अगली जो हमारी नस्ल है वो भी हमारी तरह ही जिंदगी गुजारे, बस मैडम, या मायूस होके किसी और मुल्क चले जाएं? ये वो बस अलमिया है, बहुत बड़ा सवाल है ये। जैसे बहुत अच्छा आपने हाईलाइट किया कि हमें हमारे नेबर ममालिक के अंदर ऑलरेडी ये जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर रहे हैं, हमारा जो है बहुत बुरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल डाउन हो रहा है, और इतनी तेजी से हो रहा है कि आने वाले दिनों में तो हमें पानी का एक बहुत बड़ा मसला बहरहाल दरपेश रहेगा, इसके ऊपर हमें जी जी काम करने बिल्कुल। की आप जरूरत है। अपनी बिग बिग कंट्री, बिग सिटीज में देखें, इस्लामाबाद का, लाहौर का, कराची का क्या पोजीशन थी बिल्कुल आज है। से 5 साल पहले। अब क्या पोजीशन, बड़ी बड़ी वर्स्ट पोजीशन वेरी है वहां पे। तो वाटर इज लाइफ, और वाटर फ्यूचर एग्री तो एग्री सर, सिंस वी हैव, राइट। यानी जी पानी की थर्ड वर्ल्ड सतह वॉर इतनी जो है नीचे वाटर चली पे गई होगी। है, पानी की सतह इतनी नीचे चली गई है कि 600 फुट पर भी पानी जो है नॉर्मल आ रहा है। आप सोच सकते हैं, इतना हमारे लिए बहुत सोचने का मकाम है कि ये पाकिस्तान की जमीन इतनी क्यों आखिर खुश्क होती जा रही है। इसमें बहुत सारी वजूहत है मैडम। एक तो हमारी अनप्लानिंग है। हमारा इरिगेशन सिस्टम वही अंग्रेजों वाला चल रहा है। राइट। कोई उस पानी का कंट्रोल नहीं है। पानी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन घरों पे नहीं है हमारे। हम हम्म। अनफॉर्चुनेटली हमारे मॉस्क में हम वुजू करने जाते हैं तो क्या अशर करते हैं,
बिल्कुल बाकी ऐसे, तो हम बहुत वेरी बड़े ट्रू, लेक्चर देते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल थोड़ा ऐसे, सा पानी पे उसकी तरफ भी ख्याल करना चाहिए हमने ना। बिल्कुल। तो ये कंजर्वेशन ऑफ वो इश्यूज हैं वाटर जिनके, बहुत जरूरी है, और फ्यूचर एनर्जी रेस्ट ऑन दी वाटर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक के लिए वाटर सस्ता है, और वाटर ही हमें काफी हद तक इसको एनर्जी क्राइसिस को हल कर सकता है। हल कर बाकी सकता है। अल्टरनेटिव्स हैं, वेरी वेल सोलर है, सेड। जी रिन्यूएबल्स हैं, तो इस तरह। राइट, वेरी वेल सेड खलील साहब, आपने बहुत अच्छा हाईलाइशन की कि हमारी हर एक्ट में कुछ ऐसे लिकुनास डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है, अवेयर लोगों को करने की जरूरत है। यही हाल जैसे पानी का आपने हाईलाइट किया अभी, कि हम उसका जो यूज करते हैं वो बहुत अननेसेसरी करते हैं, और समटाइम बॉदर भी नहीं करते कि वो पानी जाया हो रहा है, जो एक हमारी नस्लों के लिए कितना जरूरी है। सिंस वी हैव डॉक्टर तारिक खान, आप अलायंस के कन्वीनियर भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि सर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म जो एनर्जी के हवाले से हैं उसके ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू करें, और हमारे जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट हैं इनको एक वेलकम स्पीच भी दे दें। डॉक्टर तारिक खान। अस्सलाम वालेकुम जी। अम, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस वेबिनार में आए, क्योंकि ये एक इंतहाई टेक्निकल मसले पे है, तो लिहाजा लोग इस से एतराज़ करते हैं ज़्यादा टेक्निकल मसाइल से। अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ स्पीकर्स भी हमें ज्वाइन नहीं कर सके मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। तो असल में जो अगर हम देखें अपने एनर्जी मसाइल पे, कि जब शुरू में हमने स्टार्ट लिया था तो 60s में 70 में हमारा एनर्जी की डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, क्योंकि उसी वक्त में हमने तरबेला डैम, मंगला डैम जैसे बड़े डैम्स वजूद में आए। कहीं पे फिर 80s में और 90s में हमारा जो रास्ता था वो हमसे गुम हो गया। हम ज़्यादातर डिपेंडेंसी हमारी हाइड्रोकार्बन्स पे और पेट्रोलियम पे, वो भी इंपोर्टेड पेट्रोलियम पे चली गई, जिसकी वजह से एक इंतहाई डिसबैलेंस आया, जिससे को अभी तक हम करेक्ट नहीं कर पा रहे। हम वही डिसबैलेंस हमारा 80s का और 90s का चला आ रहा है। तो बहुत से पार्टिसिपेंट्स ने बड़े अच्छे तरीके से बात की। डॉक्टर शाहजेब ने बहुत वे फॉरवर्ड और बड़ी इनोवेटिव सजेशंस दी, खलील साहब ने दी, वकास ने दी, कि हमें एनर्जी, अब हमारा फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ ही है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमेंस पोटेंशियल है, जैसे तकरीबन कोई 1 लाख मेगावाट के करीब हमारा हाइडल का है, और इसी तरह कोई 61,000 मेगावाट हमारा सोलर का है, और कोई 30 मेगावाट, इसी तरह 30,000 मेगावाट हमारा विंड का है, और यही हाल बायोमास का है। तो इमेंस पोटेंशियल है हमारा रिन्यूएबल एनर्जीज की में। तो डायरेक्शन हमारी वही है, हमें इन हाइड्रोकार्बन से आहिस्ता से अपनी शिफ्ट करनी है। अभी हुकूमत ने उस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डिफरेंट लॉन्च किए जा रहे हैं, डिफरेंट सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो एक पॉलिसी शिफ्ट आया है और इस पे तेजी के साथ काम हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी हमारी मिनिस्ट्रीज, पावर की मिनिस्ट्री है और पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री है, इसको हमने एक मिनिस्ट्री के अंदर तो ले आए हैं, लेकिन उस तरह काम नहीं हो सका कि एनर्जी को एज ए होल, एज ए सेक्टर के तौर पे लिया जाए, और हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिवली एक ही मसला समझ के हल करें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मसले भी हैं, प्लानिंग के मसले भी हैं, जिन पे हमें काबू पाना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि फ्यूचर हमारा रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ है। तो मैं एक दफ़ा फिर सबका, पार्टिसिपेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग तशरीफ लाए, और तमाम स्पीकर्स का कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारक खान साहब। जैसा आपने अभी जिक्र किया कि अल्टीमेट जो फ्यूचर है वो रिन्यूएबल्स हैं, और हमें रिन्यूएबल्स की तरफ ही जाना होगा। वंस अगेन मैं अपने स्पीकर्स का भी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा, और जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, अगर कोई आपका कमेंट्स और अगर कोई रिमार्क्स हो तो प्लीज चिप इन टू द डिस्कशन,
आप हमारे साथ शेयर करें। और इसके अलावा हमारा चैट बॉक्स जो है उस पे भी आप हमें लिख सकते हैं। अल्टीमेटली फिर ये आपकी जो ओपिनियन, जो भी रिकमेंडेशन होगी, वो हम एक ड्राफ्ट की सूरत में कंसर्न क्वार्टर के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, रिस्पेक्टेड स्पीकर वकास साहब, खलील साहब, शाहसेब साहब, आपकी वैल्यूएबल इनसाइट्स का इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इम्पोर्टेंट डिस्कशन के ऊपर। आज के सेमिनार के जो टेक अवेज हैं वो यही हैं कि हमें रिन्यूएबल्स की तरफ जाना होगा। जो हमारे डेफिशिएंसीज हैं ग्रिड की उसमें हमें कंट्रोल करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है उसका जो इफेक्टिव यूज़ है वो हो सके। और कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल की तरफ हमें जाना होगा, यानी फोसिल फ्यूल की तरफ से को अवॉइड करते हुए हमारे जो सोलर है, हाइड्रोल है, विंड एनर्जी है, इन ऑप्शंस की तरफ जाना होगा ताकि हम एक बेहतर मुआशरे की तरफ बढ़ सकें जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, जो लोगों के लिए हेल्दी हो और जो सोसाइटी के लिए एक सूदमंद साबित हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वंस अगेन ऑनलाइन पार्टिसिपेंट एंड स्पीकर। थैंक यू।